चलो। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वेदनिरतेजो भवनयः यतश्चाभुग्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि प्रायः इसी समय हम लोग उपस्थित होते हैं, ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री भाष्य भामती के विचार प्रसंग में, चर्चा प्रसंग में आज पुनः पूर्व की भांति उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले यह जो हमारी विचार यात्रा कई दिनों से अबाध गति से चल रही है, वह कहाँ आकर रुकी उस पड़ाव से पहले परिचित होंगे। उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे, भाष्य की दृष्टि से और भामती की दृष्टि से भी विचार करेंगे। के दृष्टि से भी विचार करेंगे क्या, उसी वही विचार चल रहा है भाष्य के ऊपर और भामती के ऊपर। तो संक्षिप्त रूप से मैं बता दूं, बात चल रही है कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति। प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्र, विधि प्रतिषेध मोक्ष परक जो शास्त्र, ये सारे अविद्यावद विषय हैं, जिसमें भाष्य और भामती की दृष्टि से हम लोगों ने विचार किया। जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है यह विद्यावद विषयक है, यह भाष्यकार ने भी बताया और भामतीकार ने भी उसकी व्याख्या की। अभी यह जो हमारा विचार क्रम है, यह जो विधि प्रतिषेध मोक्ष परक शास्त्र है, ये भी अविद्यावद विषयक हैं। जैसा कि इसमें पूर्व पक्ष से ही प्रारंभ हुआ था कि जो ज्योतिष्टो में नियोजित स्वर्ग काम ये कैसे होंगे अविद्यावद विषयक इत्यादि अधिकारी की चर्चा करते समय ये चर्चा हुई थी भामती में, पूर्व पक्ष हुआ था। लेकिन सिद्धांत यही है कि यह शास्त्र भी अविद्यावद विषयक ही है। वही हमारा विचार क्रम है, वही हमारा पड़ाव। जैसा कि मैं भाष्य की दृष्टि से सामान्य रूप से बता दूं कि चर्चा चल रही है, शास्त्रीय तो व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी ना विदित्वात्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते तथापि न वेदांत वेद्यम अशनायादि अतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसर्यात्म तत्वम अधिकारे अपेक्षते अनुपयोगात् अधिकार विरोधाच्च प्राच्च तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वं नाति वर्तते तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेषाध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। यहाँ तक हम लोगों ने भाष्य की दृष्टि से विचार किया है, इसी पे हमारा विचार प्रवर्तित है भामती की दृष्टि से। तो सामान्य रूप से इसका क्या अर्थ हुआ, एक स्थाली पुलाकर न्याय न जान जाएंगे, सिंहावलोकन न्याय न सामान्य रूप से जानेंगे कि जो बुद्धिमान लोग हैं वे शास्त्रीय जो व्यवहार कर्मकांड आदि हैं, इनमें जब तक उस आत्मा के परलोक संबंध को नहीं जान जाते, यानी परलोक संबंधम यानी नित्यता को अविदित्वा न जाने बिना, न जान मतलब जब तक आत्मा के नित्यता को नहीं जानते तब तक वो अधिकृत नहीं होते। कौन? बुद्धिमान, यानी प्रवृत्त नहीं होते, उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। यानी सीधे से शब्दों में यूं कहे कि जो कर्मकांड आदि हैं, शास्त्रीय व्यवहार, इनमें बुद्धिमान लोग जब तक उस आत्मा के संबंध को न जान जाए, उसके नित्यता को न जान जाए, उसकी भूमिका को न जान जाए, उसका क्या उपयोग है यह बात न जाने, तब तक उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, वो अधिकृत नहीं होते हैं। ये बात चल रही थी, ठीक है। यद्यपि करके तथापि से समाधान दिया गया है कि जो वेदांत वेद्य है, जो भूख प्यास इत्यादि धर्मों से रहित है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि यह जो वर्ण भेद से रहित है, ऐसा जो असंसारी आत्मा, उस असंसारी आत्मा का अधिकार में कोई अपेक्षा नहीं होती।
कोई अपेक्षा नहीं। क्यों? पहली बात, पहला हेतु कि कोई उपयोग नहीं है, दूसरा हेतु कोई अधिकार नहीं, वो अनधिकारी है, अधिकार से विरोध का, यानी अनुपयोग और अधिकार विरोध दो तत्व, इसी दो तत्वों के ऊपर विचार भामतीकार करेंगे। ठीक है, इस प्रसंग में यानी उपयोग नहीं है उसका, वो अधिकृत नहीं, जो एतादृश आत्म तत्व है, असंसारी आत्म तत्व है, उसका अधिकार में कोई उपयोग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। क्यों? एक हेतु क्या रहा? उपयोगा भावात अनुपयोगा, दूसरा अधिकार विरोधात्म, क्योंकि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है, वो अनधिकार्य है, उसका कोई अधिकार नहीं चलता। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात रही, जो एतादृश आत्मा है, इस आत्मा के तत्व ज्ञान से पूर्व में प्रवर्तित जो शास्त्र है, वो शास्त्र अविद्यावद विषय नहीं है, उनके अविद्यावद विषयकता का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ठीक है। प्राक्ष तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वं नातिवर्तते, ऐसा भगवत्पाद ने कहा। जैसे उदाहरण में देते हैं, तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादि जो शास्त्र है, ये शास्त्र आत्मा में, जो आत्मा इत्यादि तमाम प्रपंचों से, अवच्छेदों से, परिच्छिन्नों से, उपाधियों से रहित है, उस आत्मा में वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था इत्यादि अध्यास विशेषों इत्यादि अध्यासों का इत्यादि आत्मा में इन सब का अध्यास करके ये ब्राह्मणों यजेत इत्यादि यह जो शास्त्र है प्रवर्तित होते हैं। एतावता ये शास्त्र कैसे हुए? अविद्यावद विषय हुए। कब तक यह व्यवहार है? प्राक तथा भूतात्म विज्ञानात् प्राक, जब तक उस असंसारी आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, उस ज्ञान से पहले प्रवर्तमान यह जो शास्त्र है, यह शास्त्र विद्यावद विषय है, बाद में अविद्यावद विषय नहीं। ठीक है। जैसे उदाहरण में दे दिए भगवत्पाद शंकराचार्य ने दे दिया कि ब्राह्मणो यजेत इत्यादि यह शास्त्र है, यह शास्त्र विधि वाक्य है। यह कैसे? आत्मा में वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था इत्यादि सबका अभ्यास करके प्रवृत्त हो रहा है। ठीक है। हम इस सबकी व्याख्या स्पष्ट रूप से भामतीकार करेंगे। ठीक है। इसी पर हमारा यह विचार क्रम प्रवर्तित था। भामती के दृष्टि से ये चर्चा यहाँ चली थी कि शास्त्रीय तो व्यवहारे तू शब्द जो है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण से शास्त्र व्यवहार जो है भिन्न है, उस भिन्नता का द्योतक है। उसी को भगवत्पाद शंकराचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा, तू शब्द प्रत्यक्षादि व्यवहाराद भिन्न शास्त्रीयम। फिर आगे वाचस्पति मिश्र ने कहा था, अधिकार शास्त्रम ही स्वर्ग कामस्य पुंसः परलोक संबंधम विना न निर्वहति तावन मात्रम आक्षिपेत। यानी यह जो अधिकार शास्त्र, कौन? ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम है ये इत्यादि, यह जो अधिकार शास्त्र है, यह अधिकार शास्त्र किसकी अपेक्षा करेगा, किसका आक्षेप करेगा, किस अंश का आक्षेप करेगा? यह वाचस्पति मिश्र के द्वारा बताया गया कि जो स्वर्गकामी है, स्वर्ग की कामना रखने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष का परलोक संबंध नित्यता के बिना इसकी उपपत्ति नहीं हो सकती इस अधिकार शास्त्र में। इसलिए परलोक संबंध मात्रम आक्षेपे, केवल इतने का आक्षेप करता है। जरूरी नहीं है कि वो असंसारी है, वो क्या है इसका आक्षेप करे, ये जरूरी नहीं है। उसी को वाचस्पति मिश्र ने कहा कि अधिकार शास्त्रम ही स्वर्ग कामस्य पुंसः परलोक संबंधम विना न निर्वहति इति उपपन्नम न भवति इदं हि शास्त्रम, परलोक संबंधम बिना उपपन्नम न भवति, अतः तावन मात्रम आक्षिपेत, केवल परलोक संबंध मात्र इतने भर का आक्षेप करेगा। न स्वस्य संसारित्वमपि तस्य अधिकारे अनुपयोगात्, उस आत्म तत्व के तस्य स्वर्ग कामस्य पुंसः, उस पुरुष के, उस आत्म तत्व के परलोक असंसारित्व का आक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि अधिकारी अनुपयोगात, अधिकार में उसको असंसारी होना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं अधिकार में। ठीक है। न स्वस्य असंसारित्वमपि, क्योंकि तस्य अधिकारी अनुपयोगात तस्य असंसारित्वस्य, किंतु
प्रत्युत औपनिषदस्य पुरुषस्य अकर्तु अभोक्तु अधिकार विरोधा, क्योंकि वह जो औपनिषद पुरुष है, उपनिषद भी ज्ञायते इति औपनिषद तस्य औपनिषदस्य पुरुषस्य, वह जो औपनिषद पुरुष है वह औपनिषद पुरुष कैसा है? अकर्ता है, अभोक्ता है। उसका यदि हम अधिकार लेने करने चले, अधिकार दिखाने चले तो विरोध हो जाएगा। क्यों? जो अकर्ता है और अभोक्ता है उसका अधिकार नहीं चलता। क्योंकि आप मीमांसा शास्त्र से परिचित होंगे तो जब अधिकार विधि का लक्षण करते हैं, कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि, कर्मजन्य फल स्वाम्यम नाम कर्मजन्य फल भोक्तृत्व, तो जो अभोक्ता है उसका कैसा अधिकार? ठीक है, उसी को प्रत्युत औपनिषदस्य पुरुषस्य, जो औपनिषद पुरुष है वो कैसा है? अकर्ता है, अभोक्तु है, उसका अधिकार विरोधात अधिकार नहीं हो सकता। प्रयोक्ता ही कर्मणः कर्मजनित फल भोग भागी कर्मणि अधिकारी स्वामी भवति, तत्र कथम अकर्ता प्रयोक्ता कथम वा अभोक्ता कर्मजनित फल भोग भागी, यानी प्रयोक्ता ही कर्मणः, कर्मणः ही प्रयोक्ता, कर्म का जो प्रयोक्ता है, यानी दूसरे शब्दों में कहें कर्ता, अनुष्ठाता, यजमान, अनुष्ठान करने वाला जो है, कर्मों को करने वाला जो है वह कर्म जनित फल भोग भागी होता है। कर्म से उत्पन्न जो फल उसको वह भोगने वाला होता है, वही व्यक्ति कर्म में अधिकारी होता है, वही उस कर्म का स्वामी होता है। लेकिन जो अकर्ता है वह कैसे प्रयोक्ता हो सकता है? जो अभोक्ता है वो कैसे कर्म का स्वामी हो सकता है? उसको तत्र कथम अकर्ता प्रयोक्ता कथम व अभोक्ता कर्म जनित फल भोग स्वामी फल कर्म जनित फल भोग भागी, एतावता वह असंसारी आत्म तत्व जो है उसका अधिकार में कोई उपयोग। तस्माद् अनादि अविद्यालब्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्राह्मणत्वादि अभिमानिनम नरम अधिकृत्य विधि निषेध शास्त्रम प्रवर्तते। इसलिए यह विधि और निषेध परक जो शास्त्र हैं, यह शास्त्र किसको आश्रित करके प्रवृत्त होते हैं? नरम, कीदृशम नरम? एतादृशम नरम। नरम कैसा? जो अनादि अविद्यालब्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्राह्मणत्वादि अभिमानी है। ठीक है, तस्मात्, उसी को कहे तस्मात् इति हेतु हो अनादि अविद्यालब्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्राह्मणत्वादि अभिमानिनम नरम अधिकृत्य विधि निषेध शास्त्रम प्रवर्तते। विधि और निषेध शास्त्र प्रवर्तित होता है। एवं वेदांता अविद्यावत पुरुष विषयत्वमेव, इस प्रकार वेदांत भी कैसे हुए? जब एतादृशम नरम अधिकृत्य अवलंबे इमानि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते तर्हि वेदांते भी सैव स्थिति समायाता वर्तते। ठीक है, कैव कथान्येषां ग्रंथानां। ठीक है, एवं वेदांताः अपि अविद्यावत पुरुष विषयाः एव, इसलिए वेदांत भी कैसे हुए? अविद्यावत पुरुष विषय की है। नहीं प्रमात्रादि विभागादृश्य तदर्थाधिगमः, क्योंकि प्रमाता प्रमाण प्रमेय इनको जाने बिना, जब तक इनका भेद हम विभाग न जान जाए, प्रमाता प्रमाण प्रमेय इनके विभाग के रीते बिना, इनके बिना तदर्थाधिगमः नहीं, वेदांत का अधिगम नहीं हो सकता जब तक हम प्रमाता, क्योंकि यहाँ त्रिपुटी चलता है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम प्रमातृ चैतन्यम अंतःकरण वृत्तिवच्छिन्नम चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम घटपटाद्यवच्छिन्नम चैतन्यम विषय चैतन्यम, यही जब तीनों जब जाके एक होते हैं तब किसी भी विषय का प्रकाशन होता है, विषयाकारित वृत्ति होती है। विषयम अमुकम अमुम विषयम अहम जानामि, इस प्रकार का अनुव्यवसाय होता है। तो प्रमाता प्रमाण और प्रमेय के विभाग के बिना तदर्थाधिगम वेदांतार्थाधिगम नहीं हो सकता। और इसलिए ये सारे वेदांत कैसे हैं? अविद्यावत विषय का, जहां भेद प्रतीति हो, सब विद्या का कमाल अविद्या का। ठीक है, तो और ये वेदांत करते क्या है, का प्रयोजन क्या है? अनुशासन करते हैं। किसका अनुशासन? तादृशम नरम, मतलब अनुशासन करते हैं यानी उनके स्वरूप में, उनको उनका जो वास्तविक स्वरूप है, तरति शोकम आत्मवेद ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उनका जो वास्तविक स्वरूप है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, उसमें उसको ले जाकर के सेट कर देते हैं, यानी
उसको उसका स्वरूप, वास्तविक स्वरूप दिखा देते ही वेदांत का प्रयोजन है। दूसरे शब्दों में कहा मोक्ष, अपने स्वरूप को जान जाएगा तो क्या हो, मुक्ति होना हो गया, जीवन मुक्त, अखिल बंध रहित हो जाएगा, ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर्त। तो ते तु अविद्यावंतम अनुशासनतो निर्मिष्ट निखिल अविद्या अविद्यम अनुशिष्टम स्वरूपे व्यवस्थापयन्ति इति एतावान एषान विशेषः तेतु वेदांताः, ये जो वेदांत है अविद्यावंतम अनुशासनतः, अविद्यावान जो नर हैं, अविद्यावान जो पुरुष हैं, उनका अनुशासन करते हुए, उन पर अपना अधिकार चलाते हुए, उनको अनुशासित करते हुए, निर्मिष्ट निखिल अविद्यम, समस्त अध्यास परिच्छेदों से हटा करके उस पुरुष को, समस्त अविद्या इत्यादि उपाधियों से उसको निकाल करके, आध्यासिक परिच्छेदों से उस पुरुष को निकाल करके स्वरूपे व्यवस्थापयन्ति, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसमें उसको व्यवस्थित कर देते। कौन? वेदांत। इति एतावान एषान विशेषा, यही ऐसाम वेदांतानाम विशेषा, यही विशेषता है, यही अन्य शास्त्रों के प्रति। अन्य शास्त्र ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन यह स्वरूप में ले जाकर के नियुक्त कर देता है। तस्मात् अविद्यावद पुरुष विषयान्येव शास्त्राणि सिद्धम, इसलिए ये शास्त्र कैसे हुए? अविद्यावद पुरुष विषयान्येव, इसलिए यह शास्त्र अविद्यावद पुरुष विषयक ही है। उसी पर तस्मात् अविद्यावद पुरुष विषयान्येव शास्त्राणि इति सिद्धम, यह बात सिद्ध हुई, यह जो शास्त्र है अविद्यावद पुरुष विषय। यहाँ तक हमारी विचार यात्रा चली। अब आज के पाठ के रूप में, कई दिनों से पाठ यूं कहे बंद था, तो एक भूमिका अपेक्षित थी, क्योंकि बिना भूमिका के कहाँ बात चल रही है, किस प्रसंग में चल रही है, यह स्पष्ट नहीं होगा। चलिए, अब माना कि प्रायः सभी लोग विषय से अवगत हो गए। चलिए, स्यादेत यद्यपि विरोधानुपयोगाभ्याम औपनिषदः पुरुषः अधिकारे नापेक्षते, तथापि उपनिषद्भ्यः अवगम्यमानः शक्नोति अधिकारं निरोद्धुम, तथा च परस्परापहतार्थत्वेन कृत्स्न एव वेदः प्रामाण्यम अपजह्यात् इत्यतः आह प्राक्ष तथा भूतात्म इति। देखिए, स्यादेत वक्षमाणम स्यात्, पूर्व पक्ष क्या? देखिए, ऊपर दो बातें कही गई, अनुपयोगात अधिकार विरोध, कहे ना, शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी न अविदित्वात्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते, तथापि न वेदांत वेद्यम वशनायाद व्यतीतम अभेद ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसर्यात्म तत्वम अधिकारे अपेक्षते अनुपयोगात अधिकार विरोध। दो बातें, एक अनुपयोगात, दूसरा अधिकार। बुद्धिमान लोग जो है वो कर्मकांड आदि शास्त्रीय व्यवहार में जब तक उस आत्मा के परलोक संबंध को नहीं जानते तब तक अधिकृत नहीं होते। जानना उनके लिए आवश्यक है, लेकिन तब पर भी यह जो वेदांत वेद्य है, भूख प्यास इत्यादि से सबसे रहित है, अंतःकरण शून्य है, तो भूख प्यास उसके इधर में, जो ब्राह्मण क्षेत्रीय इत्यादि वर्णाध्यासों से रहित है, इत्यादि वर्णों से रहित है, ऐसा जो असंसारी आत्म तत्व है उसका अधिकार में कोई उपयोग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं होती। क्योंकि उसका अधिकार में एक तो उपयोग नहीं है, दूसरी बात करे अधिकार विरोध हो जाएगा, क्योंकि वो अनधिकारी है। अब इसी पे बात चल रही है। यद्यपि विरोध अनुपयोगाभ्याम, है ना, विरोध, अधिकार विरोध, और दूसरा अनुपयोग, क्रम थोड़ा सा विपरीत हो गया। ऊपर क्रम क्या है? अनुपयोग, उसके बाद अधिकार, लेकिन यहाँ समासिक दृष्टि से विरोध शब्द को पहले दी अल्पाक्षर। तो यद्यपि विरोध अनुपयोगाभ्याम औपनिषदः पुरुषः, यद्यपि विरोध एक हेतु है, दूसरा अनुपयोग क्या हेतु है, इन दोनों के द्वारा इति एताभ्याम द्वाभ्याम हेतुभ्याम औपनिषदः पुरुषः, जो औपनिषद पुरुष है, इस पुरुष का अधिकार नापेक्षते। चलो मान लिया कि इसके अधिकार में कोई अपेक्षा नहीं है, तथापि तब पर भी
उपनिषद्भ्यः अवगम्यमानः शक्नोति अधिकारं निरुद्धुम। किंतु जो उपनिषद से यानी उपनिषद वाक्यों से अवगम्यमान है, जिज्ञास्य जो है, जिज्ञास्यमान जो है, जो आत्म तत्व है, आत्मा है, प्रत्यगात्मा है, ब्रह्म है, वह शक्नोति अधिकारम निरोधुम, वह अधिकार का निरोध कर सकता है। ठीक है, उसी पर तथापि उपनिषद्भ्यः अवगम्यमानः शक्नोति अधिकारम निरोधुम, तब पर भी जो उपनिषद से अवगम्यमान है, उपनिषद बोध्य है, प्रत्यगात्म तत्व, वह अधिकार का निरोध कर सकता है। तो अब यहां दो किस्म की बातें होंगी। तो अब दो किस्म की बातें जब हो गई, विरोधाभास हो गया, विरोध हो गया, तो आप कैसे कह रहे हो कि अविरोधा, आप कैसे कह रहे हो ये दोनों बातें दोनों, जैसे जन मनसा न मनुते मनसैवानुद्रष्टव्य, जैसे वहां लगता है ना विरोध, वस्तुतः फल व्याप्यत्व का प्रतिषेध है, वृत्ति व्याप्यत्व का अंगीकार है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन लगता है विरोध आपातः कि है, हाँ इन दोनों में विरोध है। कह रहे हो कि मन से देखना चाहिए, फिर कह रहे मन से वो देखा नहीं जा सकता, तो विरोध प्रतीत हो रहा है, लेकिन वस्तुतः विरोध नहीं है। उसी को आपने क्यों विरोध प्रतीत हो रहा है, आपने अभी पूर्व में कहा कि यद्यपि विरोध और अनुपयोग होने के कारण इस पुरुष का, औपनिषद जो पुरुष है, इस पुरुष का अधिकार में कोई अपेक्षा नहीं, एक बात। फिर आगे कह रहे हो कि जो उपनिषद से अवगम्यमान जो पुरुष है, वह पुरुष अधिकार का निरोध कर सकता है। तो अधिकार नहीं है, फिर अधिकार का वो निरोध कर सकता, अधिकार अधिकार लाकर जोड़ रहे हैं आप, तो करें उस पुरुष का अधिकार में कोई औपनिषद पुरुष अधिकार है अपेक्षा है। फिर आगे कह रहे हैं तथापि उपनिषद अवगम्यमान शक्नोति अधिकार निरोध, तो क्या अधिकार से बाहर बैठ करके उसका निरोध करेगा? तो कह रहे हैं उसी को, तथा च परस्परापहतार्थत्वेन कृत्स्न एव वेदः प्रमाण्यम अपजह्यात्। इस प्रकार क्या हुआ, परस्परा अपहति हो गई। परस्परा अपहति है मतलब विरोध हो गया परस्पर। इस प्रकार परस्परा अपहति हो जाने के कारण कृत्स्न एव वेदः, जो वेद, कृत्स्न वेद, संपूर्ण वेद, क्या हुआ, प्रमाणम अपजह्यात्, अपने प्रमाण को क्या कर देगा, खो देगा। जब बाध्य बाधक भाव हो गया, विरोध हो गया, तो यह वेद से क्या हो जाएगी, अनास्था हो जाएगी, ये अपने प्रामाण्य को खो बैठेगा, क्योंकि विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी को तथा च परस्परापहतार्थत्वेन कृत्स्नः एव वेदः प्रमाणम अपजह्यात् इत्यतः आह। तब कह रहे हैं सुनो, नहीं कोई विरोध नहीं, इसको समझा रहे हैं कि प्राक् तथा भूतात्म इति मूले भाष्य क्या कहे, प्राक् तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम अविद्यावद् विषयत्वं नातिवर्तते। एतादृश जो असंसारी आत्मा है, इस आत्मा के ज्ञान से पूर्व, विज्ञान के पूर्व प्रवर्तमान जो शास्त्र है, यह शास्त्र अविद्यावद् विषयकता को छोड़ता नहीं, उसका अतिक्रमण नहीं करता, यानी एतावता यह शास्त्र अविद्यावद् विषय है। ठीक है, तो ये जो पूर्व पक्ष रहा, उस पूर्व पक्ष का इस पंक्ति से समाधान समझिए, उसी को करें। प्राक्ष तथा भूतात्म इति, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, सत्यम औपनिषद पुरुषाधिगम अधिकार विरोधी, तस्मात्तु पुरस्तात् कर्म विधयः स्वोचितं व्यवहारं निवर्तयन्तो नानुपजातेन ब्रह्मज्ञानेन शक्या निरोधुम। ब्रह्म ज्ञान से पहले इसका निरोध आप नहीं कर सकते। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, उसके पहले इसका आप निरोध नहीं कर सकते। उसी को कह रहा है कि सत्यम औपनिषद पुरुषाधिगम अधिकार विरोधी। चलो भैया, मैं मान रहा हूं कि जो औपनिषद पुरुष है, वेदांत बोध जो पुरुष है, उसका अधिगम अधिकार विरोधी है, मान। तब पर भी तस्मात् पुरस्तात् कर्म विधयः स्वोचितं व्यवहारं निर्वर्तयन्ता, जो कर्म विधियां हैं, कर्मकांड आदि हैं, वो अपने उचित व्यवहार का निर्वहन करती हुई नानुपजातेन ब्रह्मज्ञानेन शक्या निरोधुम, यानी अनुपजातेन ब्रह्मज्ञान। अभी मान लो कि ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, यानी ब्रह्म ये
प्राक की व्याख्या, अनुपजातेन ब्रह्म ज्ञानेन पुरस्तात्, उसके पहले शक्या निरोधुम न निरोधुम शक्या, इनका आप निरोध नहीं कर सकते। यानी जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है उसके पूर्व में इनका आप निरोध नहीं कर सकते, यह अविद्यावत विषयक है। मान रहा हूं सत्य है यह बात, औपनिषद पुरुषाधिगम जो है वो अधिकार विरोधी है, तब पर भी यह जो कर्मकांड आदि है, शास्त्रीय व्यवहार है, कर्म विधियां है, ये अपने जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, अनुपजातीन ब्रह्म ज्ञानेन प्राक, ऐसा पुरस्तात्, ब्रह्म ज्ञान के पहले सोचितम व्यवहारम निर्वर्तयन्तः, अपने अनुकूल व्यवहार का निर्वहन करते करेंगे ही, न शक्या निरोधुम, इनका आप निरोध नहीं कर सकते। ठीक है, न च, तो इस प्रकार न च परस्परापहति, तो कोई परस्परापहति नहीं। तो एक उदाहरण दे रहे हैं, परस्परा न च परस्परा, ये हो गई कि कोई विरोध नहीं। अब रही बात कि जो आपने कहा कि परस्परापहति है, इस प्रकार कृष्ण जो वेदांत है वो अपने वेद है वो अपने प्रामाण्य को खो बैठेगा, उस पे कह रहा है न च परस्परापहति, परस्पर अपहति नहीं है, विरोध नहीं है। क्यों? विद्या 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 विद्यावत पुरुष भेदेन व्यवस्थोपपत्ते है, विद्या और अविद्या वत पुरुष भेद, एक बुद्धिमान विद्यावान, एक अविद्यावान, जिस प्रकार पुरुष भेद से व्यवस्था हो जाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। पहले सामान्य अर्थ है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। विद्या विद्यावत, विद्या अविद्यावत पुरुष भेदेन व्यवस्थोपपत्ते, विद्यावान यानी विद्वान, समझदार, व्युत्पन्न, और एक अविद्यावान पुरुष, इन दोनों पुरुष भेद है, एक विद्यावान एक अविद्यावान, इनमें व्यवस्था हो जाती है, परस्पर कोई विरोध होता है क्या? नहीं है। तो विद्यावत और अविद्यावत पुरुष भेदेन व्यवस्थोपपत्ते है, इनमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। किनमें? यहाँ कृष्ण वेदांत, कृष्ण वेद जो है अपने प्रामाण्य को खो बैठेगा, परस्परापहति हो जाने के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते। विद्या विद्यावत पुरुष भेदेन व्यवस्थोपपत्ते है, जैसे उदाहरण दे रहे यथा न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति साध्यांश निषेधेपि सेनेनाभिचरन् यजेत् शास्त्रम प्रवर्तमानम न हिंस्यात् इत्यनेन न विरुध्यते। देखिए दो बात, एक बात न हिंस्यात् सर्वभूतानि, दूसरा सेनेनाभिचरन् यजेत्। न हिंस्यात् सर्वभूतानि, भूतानि का मतलब किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक कर्म है, तत्प्रख्य शास्त्र की जब चर्चा आती है तद्व्यपदेशात्, तेन व्यपदेशात् उपमानात् इति तद्व्यपदेशात्, सेनेनाभिचरन् यजेत्, सेन याग करता है, सेन नामक याग करता है, मारण मोहन के लिए हिंसा, इसको याग को क्यों किया जाता है? शत्रु को मारने के लिए। तो हिंसा एक जगह निषेध हो रहा है, एक जगह हिंसा का विधान हो रहा है, विधि हो रही है, इनमें परस्पर विरोध है क्या? नहीं। क्यों परस्पर विरोध नहीं है? तो एक जो है मां हिंसा सर्वभूतानि, यह किसके लिए है कि जिसने उसी को अविजित क्रोधारातयः पुरुषाः निषेधे अधिक्रियन्ते। अविजित क्रोधारातयः, आरात, ठीक है, आरात का मतलब होता है शत्रु, जिसने ऐसे पुरुष जिसने क्रोध को क्या कर लिया है? अविजित, मतलब विजय प्राप्त कर लिया है उनपे। क्रोध रूप शत्रु पर जो पुरुष विजय प्राप्त कर लिए हैं उनका निषेध अधिक्रियते, है ना, अधिक्रियन्ते। एतादृशाः पुरुषाः निषेधे अधिक्रियन्ते, ये ऐसे पुरुष जो है निषेध में अधिकृत है। और जो लोग उस क्रोध रूप शत्रु के वशीभूत हैं वो दूर करने के लिए सेन याग करेंगे। बात समझ में आई? जिसने क्रोध रूप शत्रु को, आराति मतलब शत्रु को विजय प्राप्त कर लिया है वो निषेध में अधिकृत होंगे। और जिसने क्रोध रूप शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया, उसके ही वशीभूत है, वो सेनेनाभिचरन् यजेत्, इसमें अधिकृत है, वो करेगा, उनको मार। यहाँ कोई अब विरोध है क्या? व्यवस्था हो गई ना, भिन्न भिन्न व्यवस्था।
उसी प्रकार यहाँ जो परस्परापहति की बात है, यहाँ परस्परापहति नहीं है। विद्यावत अविद्यावत पुरुष भेदेन व्यवस्थोपत्ते, विद्यावान और अविद्यावान पुरुष भेद में जिस प्रकार व्यवस्था होती है, कोई विरोध नहीं है, परस्परापहति नहीं, उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो उसी कर यथा न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति साध्यांश निषेधे भी, यहाँ क्या कर रहा है, साध्यांश क्या है, न हिंसा, हिंसा नहीं करो, निषेध कर रहा है, यही साध्य है, हिंसा निषेध। साध्यांश निषेधे भी सेनेना विचरन् यजेति शास्त्रम प्रवर्तमानम न हिंसात् इत्यनेन न विरुध्यते, न हिंस्यात् सर्वा भूतानि, साध्यांश के साथ कोई विरोध नहीं है। ठीक है, उसको कह रहे हैं कि न हिंस्यात् सर्वा भूतानि साध्यांश निषेधे भी, मतलब साध्य क्या, हिंसा, और उसका न जोड़े हैं तो निषेध, साध्यांश निषेधे भी सेनेना विचरन् यजेति शास्त्रम प्रवर्तमानम न हिंस्यात् इत्यनेन न विरुध्यते, कोई विरोध नहीं। क्यों, तत्कस्य है तो किस कारण, अगर पुरुष भेदा, पुरुष भेद है क्या, अगर अभिजित क्रोधारातयः पुरुषाः निषेधे अधिक्रियन्ते, ऐसे पुरुष जो क्रोध रूप शत्रु को विजित, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, अभिजित, ऐसे पुरुष निषेधे अधिक्रियन्ते, नए नहीं है, अभिजित मतलब विजय। ठीक है, ऐसे पुरुष जो क्रोध रूप शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे पुरुष निषेध में अधिकृत है। और जो क्रोधारादि वशीकृता सेनादि शास्त्र है, जो देखिए शास्त्र शब्द का यहाँ पुंगलिंग प्रयोग है, ठीक है, पुंगलिंग भी होता है, तो सेनादि शास्त्र है, जो क्रोध रूप शत्रुओं के वशीभूत है, वो सेनेना विचरण यजित इत्यादि शास्त्रों में अधिकृत है। ठीक है, तो इस प्रकार अविद्यावत पुरुष विषयत्वम नादिवर्तते इत्युक्तम तदेव स्फुरयति, इस प्रकार पुरुष जो पूर्व में बात कही गई, यह प्रत्यक्षादि प्रमाण और यह शास्त्र, प्रत्यक्षादि प्रमाण तो विद्यावत विषय का, इसकी विस्तृत व्याख्या हुई भाष्य भामती की दृष्टि से। अभी शास्त्र जो है यह विद्यावत पुरुष विषय का, इसकी व्याख्या चल रही है, उसी पे कह रहे हैं अविद्यावत पुरुष विषयत्वम नादिवर्तते, कौन, शास्त्रम, यह शास्त्र जो है अविद्यावत पुरुष विषयकता का अतिक्रमण नहीं करता है, इति यदुक्तम, जो कहा गया, तदेव स्फुरयति, उसी को अत्यंत स्पष्ट कर रहे हैं अगली पंक्ति से। तथा ही, इस पद के द्वारा, ये ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेषाध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। ठीक है, उसी पे चर्चा चल। देखिए, तथा ही वर्णाध्यास, देखिए 4 प्रकार का अध्यास होता है, एक वर्णाध्यास, दूसरा आश्रमाध्यास, तीसरा वय अध्यास, वयोध्यास, चौथा अवस्था। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, वर्ण का मतलब तो समझ में आ रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, आश्रम का भी मतलब समझ में आ रहा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। वय और अवस्था में क्या भेद, तो वय का मतलब समझ जाइए आयु, वय से प्रथम जो व्याकरण सूत्र है, वय मतलब आयु, और अवस्था का मतलब क्या है, अवस्था का मतलब यहाँ वृद्धावस्था और जो युवावस्था अर्थ लेते हैं, वही लेना है, यानी दशा। दशा एक ये भी अवस्था हो सकती है कि कोई मरणासन की अवस्था में, मरणासन वो आयु नहीं है। वय का अर्थ क्या है, आयु, उम्र, कितने वर्ष के हो, कोई पूछेगा कितने वर्ष के हो, आप कहोगे कितने वर्ष के, इतना वर्ष मैं पुराना हूं। ठीक है, तो और अवस्था, अवस्था मतलब दशा। एक एक का उदाहरण दे रहे हैं। पहले ये सारे जो है आत्मा में अभ्यास, मतलब इन सब का अभ्यास होता है, और इनका अभ्यास करके ही शास्त्र, ब्राह्मण ये इत्यादि एवं रूप जो शास्त्र है, ये शास्त्र प्रवर्तित होते हैं। अभी तो आत्मा यह उपाधि, इन उपाधियों से क्या है, रहित है, ये तदृश वो नहीं है। तो सबसे पहले वर्णाध्यास को बतला रहे, राजा राजसूयेन यजेत इत्यादि ही, राजा राजसूय नामक याग करे। अब ये कौन सा अध्यास है, वर्णाध्यास। क्यों, ये राजा प्रायः करके क्षत्रिय ही होता है, इसका तात्पर्य क्या है कि क्षत्रिय राजा राजसूय नामक याग करे। आत्मा का भी क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य सूत्र है क्या, नहीं ना, उस आत्मा में
क्षत्रियत्व वर्ण का अध्यास हुआ, है ना, राजा राजसूयेन यजेत, ठीक है, ये वर्णाध्यास। आश्रमाध्यास का दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, गृहस्थ सदृशीम भार्याम विंदेत इत्यादि। गृहस्थ व्यक्ति अपने सदृश भार्या का चयन करे, मतलब नु कहले इंटर कास्ट शादी न करे, ये भी अर्थ कह सकते हैं। सदृशी का तात्पर्य क्या है, उसके अनुकूल हो। तो वो आनुकूल्य कैसा होना चाहिए, ये आप अपने दृष्टि से सोच समझ लेंगे। ये जरूरी नहीं कि आनुकूल्य विचार का ही आनुकूल्य हो, सांस्कृतिक भी आनुकूल्य होना चाहिए, ठीक है, सांस्कृतिक आनुकूल्य होना चाहिए, व्यवहारिक आनुकूल्य होना चाहिए, आचरण की अनुकूलता होनी चाहिए, ठीक है, रूप रंग भी अनुकूल्य होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ये भी अनुकूल्य होना चाहिए। ये नहीं कि आप अच्छे सुंदर सुबह को कर दे लंगड़ी से अंधी से शादी, तो आप अपने दृष्टि से इसकी आनुकूल्य कैसी चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक ऐसे गणराज्य में रहते हैं जहाँ का एक अपना संविधान है, और संविधान में बहुत सारे ऐसे तत्व लिखे गए हैं कि हम ऐसा कुछ कार्य नहीं करेंगे। जब आप सामाजिक मूल्यों को देखेंगे संविधान में, तो उस संविधान में सामाजिक मूल्यों का निरूपण करते समय कोई एक पांडे हैं, 1900 कुछ 50-50 के करीब में उस समिति का नाम ही पांडे समिति ऐसा है। उसमें सामाजिक मूल्यों की जब चर्चा हुई है, तो उस चर्चा में यह बात स्पष्ट रूप से की गई कि आप कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे संस्कृति से विरोध करता हो, ठीक है। तो ठीक, आप अनुकूल दीजिए। आश्रमाध्यास, तो गृहस्थ सदृशीम भार्याम विंदेत, गृहस्थ जो है अपने सदृश भार्या का चयन करे, ठीक है, इत्यादि। तो यह गृहस्थ क्या है, एक आश्रम है, आत्मा में इसका अध्यास है। उसके बाद वयोध्यास, वयोध्यास का उदाहरण दे रहे हैं, कृष्णकेश अग्नि आदधीत इत्यादि। कृष्णकेश, जिसके बाल अभी काले हैं, सफेद नहीं हुए, मतलब हमारे एज, तुम्हारे एज के लोग, आपके एज के लोग, 30 वर्ष का आयु, उस समय अग्नि ध्यान कर देना चाहिए करीबन, ठीक है। तो कृष्ण केश अग्नि आदधीत इत्यादि, जिसके बाल अभी सफेद नहीं हुए हैं, काले हैं, ऐसे व्यक्ति अग्नि ध्यान करे। इस प्रकार यह कृष्ण केश क्या है, आयु, जिसके बाल काले हैं, तो ये अवस्था की तरफ, आयु की तरफ निर्देश करना, मतलब 30 तक यूं मान के चले कि बाल काले रहेंगे, उसके बाद अब पकने स्टार्ट हो जाएंगे, यूं कहें, ठीक है। तो ये अवस्था वयोध्यास का। फिर अवस्थाध्यास को बतला रहे, अप्रतिसमाधेय व्याधीनाम जलादि प्रवेशेन प्राणत्यागः इति। अप्रतिसमाधेय व्याधीनाम पुरुषाणाम, मतलब जिनको असाध्य रोग हो गया, अप्रतिसमाधेय व्याधि वाले जो लोग हैं, मतलब जिनके व्याधि का कोई समाधान नहीं, ठीक है। तो अप्रतिसमाधेय व्याधि नाम पुरुषाणाम जलाद प्रवेशेन प्राण त्याग, ऐसे पुरुष जल में प्रवेश करके अपना प्राण त्याग दे, या किसी ऊंचे स्थान से चढ़ के सुसाइड कर दे, ठीक है। अब इस पे गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आप लोगों को यदि ऐसा लग रहा हो कि कुछ उटपटांग सी बातें हैं, तो कुछ उटपटांग सी बातें नहीं है, ये एक अनुशासन का एक अंग है, एक पार्ट है। आप देखिए, उपचार कराने जाते हो आप, किसी का हाथ पैर जल गया, कट गया, मान लो उसमें घाव हो गए, ऐसे असाध्य घाव हुआ जो ठीक ही नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि काट दो पैर। तो आप कहोगे कि डॉक्टर गजब है, ये तो ऐसा सलाह दे रहा है पैर काटने की, चलो वो अच्छा आदमी नहीं है, ये नहीं है, वो उसको कुछ नहीं आता, आप कहोगे ना। लेकिन नहीं, वो कब कह रहा है ये देखिए, तो तब कह रहा है जब उस चारों तरफ सारे विकल्प प्रकल्पों का अनुष्ठान कर लिया, समझ गया कि अब ये ठीक होने वाला नहीं है, उसका एक ही समाधान बताया कि काट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, करो, एक मैं घटना बता दूं, अभी तो कोरोना का द्वितीय लहर यूं कहें, जब पहला लहर आया कोरोना का,
तो जहां तक मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से पढ़ा था, कुछ साउथ इंडियन एक परिवार था, उस परिवार का जो मुखिया था उसको ऐसा लगा कि हमको कोरोना हो गया तो कूद के जान दे दिया। ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी, मैं शुरू की घटना बताऊंगा, कूद के जान दे। क्यों? क्योंकि वो जान गया अब तो मैं गया, हमको कोरोना पकड़ लिया, कोरोना से अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ इत्यादि। वो ऐसा समझ करके वो एक ऐसी धारणा बना दिया कि ये अप्रतिसमाधेय व्याधि, यानी असाध्य रोग है, अब इससे छुटकारा नहीं, इसलिए हमको मर जाने दो, लेकिन हमारे बीवी बाल बच्चे सब सारे रोगग्रस्त हो जाते। तो कुछ इस प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। तो अप्रतिसमाधेय व्याधि नाम जलादि प्रवेशेन प्राण त्याग, ये एक अनुशासन का पाठ है, उनको जलादि में प्रवेश करके प्राण त्याग। अब यहाँ आदि पद इस प्रकार वर्णाध्यास, आश्रमाध्यास, वयोध्यास और अवस्थाध्यास बतलाएगा। 4 प्रकार के अध्यास, वर्णाध्यास, आश्रमाध्यास, वयोध्यास और अवस्था। अब आदि पद दिया गया, ब्राह्मणो यजे इत्यादि, आदि से क्या लेंगे? तो महापातक, उपपातक, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण इत्यादि अध्यासोपसंग्रहार्थम, इत्यादि अध्यासों के उपसंग्रह के लिए यहाँ आदि पद दिया गया। इन सबको ले लीजिए। महापातक क्या है? तो पंच महापातक मनुस्मृति में बतलाया, ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तेयम, गुरुवंग नागम, महानिपातकान्याहु संसर्गश्चापि तैहिषः। ब्रह्म हत्या करना, ब्राह्मणों की हत्या करना, सुरापान करना, स्तेय मतलब चोरी करना, स्वर्ण पिंड इत्यादि, और गुरुवंग गमन मतलब गुरु दारा के साथ क्या करना? सहवास करना, संभोग करना। और एतादृश इस प्रकार के जो मानव है उनके साथ में रहने वाला वो भी महापातक। ये महापातक तो है ही 4, और इनके साथ में रहने वाला जो है, इनका जो सहचर है वो भी महापातक है। महानिपातकान्याहु संसर्गश्चापि तैहि सह संसर्गश्चापि महापातक, ये महापातक, इसको भी ले लीजिए। और उपपातक में गोवध करना इत्यादि, बहुत सारे उपपातकों की गणना की गई है, आप देख लीजिएगा। यही एक श्लोक है, एक श्लोक नहीं कई श्लोक है, उसमें उपपातकों की गणना हुई, ठीक है। उसके बाद संकरीकरण, संकरीकरण के विषय में बताया गया कि गर्दभ इत्यादि का वध करना, अश्व का वध करना, मृग का वध करना, बकरी का वध करना, भेड़ का वध करना इत्यादि, ये मछली का वध करना, महिष का वध करना, ये सारे किसमें आते हैं? संकरीकरण में। जैसा कि श्लोक भी है मनुस्मृति का ही, खराश्वोष्ट्र मृगे भानाम अजाविकवधस्तथा संकरीकरणम गेयम मीना ही महिषस्य, मनुस्मृति 11:68, ठीक है। ये संकरीकरण है। उसके बाद अपात्रीकरण, ठीक है। संकरीकरण के बाद अपात्रीकरण, अपात्रीकरण के विषय में कहा गया, निंदितेभ्यो धनादानम वाणिज्यम शूद्र सेवनम अपात्रीकरणम गेयम असत्यस्य च भाषणम, यानी निंदित व्यक्ति से धन को लेना, ब्राह्मण होते हुए वाणिज्य कर्म करना, आश्रमोचित जो आपका कर्तव्य नहीं है वो कर्तव्य करना, शूद्र की सेवा करना, ब्राह्मण होके शूद्र की सेवा कर रहे हो, सेवा शूद्र का काम है। तो शूद्र सेवनम का तात्पर्य क्या है? शूद्रस्य सेवा, ठीक है। और असत्य भाषण, ये सारे क्या है? अपात्रीकरण। उसके बाद क्या है? अपात्रीकरण के बाद मलिनीकरण, मलिनीकरण का तात्पर्य क्या है? कृमि कीट वयो हत्या, मद्यानुगत भोजनम, फलैधा कुसुमस्तेय मधैर्यम च मलावहम, है ना। कृमि कीट इत्यादि का वध करना, मद्य से युक्त भोजन करना, फल पुष्प की चोरी करना, उनके टहनियों को, इनके लकड़ियों को चुराना इत्यादि, ये सारे के सारे किसमें है? मलिनीकरण। तो इस प्रकार महापातक, उपपातक, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण इत्यादि सारे अध्यास
सो को लेने के लिए, इनका संग्रह करने के लिए यहाँ आदि शब्द दिया गया। उसी को कह रहे आदि ग्रहणम, महापातक उपपातक संकरीकरण अपात्रीकरण मलिनीकरणादि अध्यासोपसंग्रहार्थम तदेवं आत्मानात्मनोः परस्पराध्यासम् आक्षेप समाधानाभ्याम उपपाद्य प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवर्तन्ते। प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवर्तनेन च दृढीकृत्य तस्य अनर्थ हेतुतां उदाहरण प्रपंचेन प्रतिपादयितुं तत्स्वरूपम् उक्त्वा स्मारयति अध्यासो नाम तस्मिंस्तद्बुद्धित्यवोचा। अब ये चर्चा कल चलेगी। अध्यासो नाम तस्मिंस्तद्बुद्धिः। ठीक, आज की चर्चा यही शब्द।